हर हर महादेव। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मेरे लड्डू गोपाल चैनल में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, सावन माह की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। सावन माह में भोलेनाथ बहुत ज़्यादा प्रसन्न रहते हैं। सावन माह में अगर पूरे सावन आप जो है ना भोले बाबा की पूजा सच्चे दिल से करते हैं तो सभी दुख दर्द दूर हो जाते हैं फ्रेंड्स, और हमारे जीवन में खुशियां ही खुशियां आती हैं। भोले बाबा का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो सम्मी के पौधा के पास हम शिवलिंग की पूजा कैसे करेंगे, पार्थिव शिवलिंग की पूजा कैसे करेंगे। पार्थिव शिवलिंग की पूजा करने से भोले बाबा बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। मिट्टी से जो पार्थिव शिवलिंग बनाया जाता है उसी को मिट्टी से जो हम शिवलिंग बनाते हैं उसी को पार्थिव शिवलिंग बोला जाता है। तो सम्मी के पौधा के पास हम पूजा कैसे करेंगे, बिल्कुल सरल विधि मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी फ्रेंड्स। और विसर्जन कैसे करेंगे, पूजा करने के बाद विसर्जन कैसे करना है वो भी मैं बताऊंगी आप सबको। तो देखिए, सबसे पहले तो सम्मी के वृक्ष के पास, बेल वृक्ष के पास अच्छे से साफ सफाई का ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए, सम्मी के पौधा के पास जैसे गमला में अगर लगा हो तो गमला में ही थोड़ा सा जैसे मिट्टी वहीं का जड़ के पास का ही मिट्टी लेकर हम छोटा सा शिवलिंग बना लेंगे। जलहरी नहीं बनाएंगे, सिर्फ शिवलिंग हम बना लेंगे और जलहरी नहीं बनाएंगे। थोड़ा टेढ़ा मेरा भी हो जाए तो कोई घबराने की बात नहीं, इसलिए कि भोले बाबा हमारे भाव देखते हैं। बस जो भी कीजिएगा सच्चे दिल से कीजिएगा। और पूरे महीना आप इस प्रकार से पूजा कर सकते हैं। घर में पार्थिव शिवलिंग की पूजा कर सकते हैं। पार्थिव शिवलिंग की पूजा करने से भोले बाबा बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं और सभी मनोकामना, सभी दुख दर्द जो है हमारे जीवन से, सभी दुख दर्द जो है सब खत्म हो जाता है और हमारे जीवन में खुशियां ही खुशियां आती है। तो शिवलिंग हमने बना लिए हैं और स्वच्छ जल में गंगा जल मिला कर लीजिएगा पूजा करने के लिए। दीपक आप जो है ना तिल के तेल से भी प्रज्वलित कर सकते हैं या फिर घी से भी कर सकते हैं, अपनी सुविधा के अनुसार आप देख लीजिएगा। तिल के तेल या फिर घी से दीपक प्रज्वलित कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए, शिवलिंग हमने बना लिए हैं। उसके बाद हम स्वच्छ जल में गंगा जल भी मिला लिए हैं और सबसे पहले दीपक प्रज्वलित कर लेंगे। और उसके बाद देखिए, सम्मी के ऊपर हम जल डालेंगे और सम्मी के पत्ता के ऊपर से शिवलिंग पर जल गिरना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो बहुत ही अच्छा होगा, इसलिए कि सम्मी का पत्ता, सम्मी जो पौधा होता है वो भोलेनाथ को बहुत ज़्यादा प्रिय है। तो सबसे पहले जल से अभिषेक करेंगे और उसके बाद हम दूध से अभिषेक कर सकते हैं। आप कर सकते हैं, दूध से भी कर सकते हैं, पंचामृत से अभिषेक कर सकते हैं या फिर सिर्फ सिंपल जल से भी आप अभिषेक कर सकते हैं, स्वच्छ जल में गंगा जल मिलाकर। तो अपनी सुविधा शक्ति के अनुसार पूजा पाठ किया जाता है। तो आप जैसे कि अगर दूध दही पंचामृत की सुविधा हो सके कर सकते हैं व्यवस्था, तो आप करके आप जो है ना पूजा कीजिएगा। या फिर आप जो है सिंपल सिर्फ स्वच्छ जल में गंगा जल मिलाकर आप चढ़ा लीजिएगा। भोले बाबा जो है ना सिर्फ एक लोटा जल से भी प्रसन्न हो जाते हैं। उसके बाद वस्त्र के स्वरूप में कलावा समर्पित कर लीजिएगा, वस्त्र के भाव में समर्पित कर लीजिएगा। प्रतिदिन आप इस प्रकार से पूजा कर सकते हैं फ्रेंड्स। और अगर सम्मी का पौधा नहीं हो आपके घर में, अगर बेल वृक्ष का हो, तो इस विधि से आप जो है ना बेल वृक्ष के पास भी आप पूजा कर सकते हैं। या आसपास कहीं मंदिर हो तो वहां भी जाकर आप सम्मी के पौधा के नीचे पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजा कर सकते हैं। या फिर बेल वृक्ष के नीचे भी इस प्रकार से आप पूजा कर सकते हैं। अगर घर में बेल वृक्ष भी ना हो, सम्मी का पौधा भी नहीं हो, तो तुलसी का पौधा छोड़कर आप किसी भी पौधा के पास आप पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजा कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो हमने जनेऊ समर्पित कर दिए हैं। जनेऊ हो तो जनेऊ समर्पित कर लीजिएगा या फिर कच्चा सूत को 7 बार लपेटकर आप जनेऊ तैयार कर लीजिएगा और जनेऊ समर्पित कर लीजिएगा। उसके बाद घिसने वाला चंदन हो तो घिसने वाला चंदन से तिलक कर लीजिएगा। सफ़ेद चंदन, पीला चंदन आप, या फिर जो चंदन नॉर्मल चंदन होता है गीला करके आप पीला चंदन से, सफ़ेद चंदन से तिलक कर लीजिएगा। और सम्मी के पौधा के भी साथ साथ पूजा करते जाइएगा, ठीक है। सम्मी के पौधा में भी आप वस्त्र के स्वरूप में कलावा समर्पित कर लीजिएगा और रोली चंदन से तिलक कर लीजिएगा। और काला तिल चढ़ा लीजिएगा, सफ़ेद तिल चढ़ा दीजिएगा, अक्षत चढ़ा लीजिएगा तिलक करने के बाद। उसके बाद देखिए, बेलपत्र
अगर हो तो बेलपत्र जरूर चढ़ाइएगा, इसलिए कि पूरे सावन महीने में जो है ना बेलपत्र चढ़ाने से बहुत ही अच्छा होता है। ज़रूरी नहीं है कि मतलब 11 बेलपत्र होना चाहिए, 5 बेलपत्र होना चाहिए। अगर आपको एक बेलपत्र भी अगर मिल जाए तो आप एक बेलपत्र भी चढ़ा सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। एक बेलपत्र भी आप चढ़ा सकते हैं और उसमें आप जो है ना तिलक कर लीजिएगा पीला वाला चंदन से। आप राम लिख सकते हैं, ओम लिख सकते हैं, या आपकी जो मनोकामना है वो भी आप बेलपत्र के ऊपर रख कर चढ़ा सकते हैं। बेलपत्र हमेशा पलट कर चढ़ाया जाता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। सीधा बेलपत्र नहीं चढ़ाया जाता है, बेलपत्र जब भी चढ़ाइएगा तो पलट कर आपको उल्टा की मतलब उलट के चढ़ाना है आपको, इस बात का ध्यान रखिएगा। जो भी फूल माला हो आपके पास चढ़ा लीजिएगा, जिस भी कलर का फूल माला हो। आँख का फूल मिल जाए तो आँख का फूल चढ़ा लीजिएगा, धतूरा मिल जाए तो धतूरा चढ़ा लीजिएगा। आँख, धतूरा, भांग, बेलपत्र, समी का पत्ता, ये सब जो है ना भोले बाबा को बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा प्रिय है। तो अगर ये सब चीज़ मिल जाए आपको तो चढ़ा लीजिएगा, नहीं हो तो देखिए कोई बात नहीं। इसलिए कि जैसा कि मैं बोली हूँ, भोले बाबा जो है ना 1 लोटा स्वच्छ जल में गंगा जल मिलाकर भी अगर आप चढ़ा देते हैं तो भोले बाबा उनसे भी प्रसन्न हो जाते हैं। उसके बाद धूप प्रज्वलित करके धूप दिखा लीजिएगा, और उसके बाद सीजन का जो भी फल हो आपके पास आप चढ़ा सकते हैं। नहीं हो तो देखिए आप एक कटोरी में मिश्री बतासा करके भी आप भोग लगा सकते हैं। और प्रतिदिन आप 1 रुपया भी दक्षिणा जरूर से जरूर चढ़ाइएगा। और जब वो दक्षिणा आप जो है ना इकट्ठा करते जाइएगा, और जब पूर्णिमा के दिन लास्ट तो सावन के लास्ट दिन पूजा करने के बाद सारा जो 1 महीना आप जो दक्षिणा चढ़ाइएगा वो सब पूरा दक्षिणा उठाकर आप किसी शिव मंदिर में जाकर आप दान पेटी में दान कर दीजिएगा। तो इस तरह से जो है ना आप सरल विधि से घर में आप पार्थिव शिवलिंग की पूजा कर सकते हैं फ्रेंड्स। और उसके बाद जो दीपक हमने पहले प्रज्वलित किए थे, धूप बत्ती प्रज्वलित किए थे, उसी से हम आरती कर लेंगे सरल विधि से। उसी से हम आरती कर लेंगे, प्रेम पूर्वक भोले बाबा की आरती गाते हुए आरती कर लेंगे। और आरती करने के बाद सीधे हाथ में जल लेकर आचमनी कर लेंगे। आचमनी करने के बाद ही जो है ना हमारा पूजा पूर्ण हो जाता है। अगर आपके पास जो है ना जैसे कि शिव चालीसा हो तो शिव चालीसा का आप पाठ कर लीजिएगा, शिव पुराण हो तो शिव पुराण की आप कथा पढ़ लीजिएगा। तो इस प्रकार से आरती करने के पहले आपको पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद आप आरती कर लीजिएगा। आरती करने के बाद देखिए इस तरह जब पूजा संपन्न हो जाती है। विसर्जन कब करना है? जब दीपक शांत हो जाएगा तभी। 1 लोटा जल ले लीजिएगा स्वच्छ जल में गंगा जल मिलाकर, और जब दीपक आपका शांत हो जाए तभी आपको विसर्जन करना है। हाथ जोड़कर प्रभु से क्षमा याचना कर लीजिएगा। पूजा में हुई गलतियों के लिए, जाने अनजाने में हुई गलतियों के लिए क्षमा कर लीजिए, क्षमा याचना कीजिएगा। आपकी जो भी मनोकामना वो प्रभु से कीजिएगा, कहिएगा। और जो प्रसाद चढ़ाए हैं वो उठा कर रख लीजिएगा, पूरा परिवार ग्रहण कीजिएगा। और जो दक्षिणा चढ़ाए हैं वो भी उठा कर रख लेंगे, और वो दक्षिणा पूरा इकट्ठा करते जाइएगा प्रतिदिन। और पूर्णिमा के दिन आप किसी शिव मंदिर में दान कर दीजिएगा। और इस तरह से देखिए हम जो है ना शिवलिंग पर जल चढ़ाएंगे और पूरा भर देंगे गमला को, तो विसर्जन हो जाएगा। इस तरह जो है ना आप बिल्कुल सरल विधि से आप जो है ना पार्थिव शिवलिंग की प्रतिदिन पूजा कर सकते हैं और विसर्जन कर लीजिएगा। दीपक शांत होने के बाद आपको विसर्जन करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। दीपक प्रज्वलित हो तब आप विसर्जन नहीं कीजिएगा। दीपक जब आपका शांत हो जाए तभी आपको विसर्जन करना है फ्रेंड्स। और पार्थिव शिवलिंग की पूजा आप घर में किसी भी पेड़ पौधा के नीचे आप जो है ना पार्थिव शिवलिंग बनाकर आप पूजा कर सकते हैं। अगर सम्मी का पौधा हो तो उसमें कर लीजिएगा, नहीं तो किसी भी पेड़ पौधा के पास। सिर्फ तुलसी जी के पास आप पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजा नहीं कीजिएगा। और आप किसी भी पेड़ पौधा के पास, सम्मी पौधा के पास, बेल वृक्ष के पास आप पार्थिव शिवलिंग बनाकर आप पूजा कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स हमारे वीडियो आप सबको ज्ञानवर्धक लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। हर हर महादेव का जयकारा लगाइएगा।